नहीं है। हर एक अंग का अपना अलग महत्व है, परंतु ये कैसे काम करेगा, क्यों उसमें विकार उत्पन्न होता है, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज बहुत बारीकी से जानेंगे। इसीलिए कार्यक्रम को बहुत आपको ध्यानपूर्वक देखना है, सुनना है और उसे अपने जहन में उतार कर ज़रूर रखना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख पाएँ। तो गुरु जी, हम ये सबसे पहले तो ये जानेंगे कि उपचार भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि फेफड़े, जैसा आपने कहा कि जब फेफड़ों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो ऐसी स्थिति होती क्यों है? जब माँ बाप से थोड़ी सी लापरवाही हो जाए, अच्छा, और बच्चों को ठंड लग जाए, तो रोग होता। तो ये रोग होता है। हाँ, और बच्चों को खांसी बड़ी जबरदस्त उठती है इसमें। अच्छा, और यदि सांस उखड़ गया उसका, हाँ हाँ, तो मृत्यु भी हो जाती है। ओहो, तो यानी बहुत जानलेवा। हाँ, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपचार है अनानास से। अनानास। अब बच्चे का देखना कि बच्चा कितना पचा सकता है, उस हिसाब से। जैसे आपका बच्चा 2 या 2.5 महीने का है और ये रोग हो गया, तो उसको 4 चम्मच काफी है रस। अच्छा, अनानास लाए, पका हुआ होना चाहिए, उसका जूस निकाला, कप में डाला, और चमचे से, चाय वाला चमचा जो होता है, आधा आधा चमचा मुंह में डालते गए। 4 चम्मच पिलाने में हमें 20 मिनट लगाने हैं। जैसे ही रस अंदर जाएगा तो मौत के मुंह से निकाल लेगा। इतना ज्यादा, इतना जबरदस्त असर है अनानास के जूस का। अनानास गर्म तकसीर का है। अच्छा, तो गर्मी देता है अंदर, गर्मी देता है। जैसे आप सर्दी में हैं और आप ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, बर्फानी इलाके में तो कांगड़ी होती है एक, उसमें अंगार बना करके रख लिए जाते हैं और उसको गले में टिका लेते हैं जी। और ऐसे कोट के अंदर भी बंद कर लेते हैं और उससे गर्माश लेते हैं और ऐसे हाथ रख के सेकते हैं जी। वो कांगड़ी का काम ये करता अनानास। अच्छा, पूरे शरीर की हीट को बैलेंस रखता है। बैलेंस रखता है। अब मैंने अपनी जब से होश संभाली है जी, कम से कम 50,000 रोगियों पे इसको आजमा चुका हूँ जी। और जिसमें अनानास का रस पिला दिया, वो 2 घंटे में फोन करते ही बच्चा खेलने लग पड़ा। अच्छा, इतना इसका प्रभाव होता है। प्रभाव होता है। परंतु फिर उनको बताया जाता है कि देखिए, माँ की छाती का दूध तो जितना मर्जी पिए, गाय का दूध पिला सकते हैं, भैंस का पिला सकते हैं, डब्बे का दूध नहीं पिलाना। फिर सोयाबीन का आटा पिसा लो। छोटा बच्चा है, 50 ग्राम सोयाबीन का आटा लिया, आधा किलो पानी उबलने रखा, पानी मिट्टी का बर्तन और सोने पे सुहागा, नहीं तो स्टील का ले लो या फिर पीतल का कलईदार ले लो या तांबे का कलईदार। अमोनिया का बर्तन में नहीं गर्म करना। जब पानी उबलने लगे तो थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाओ, उसको कड़छी से हिलाते जाओ। जब अच्छी उबाली आ गई उसके बाद उसको छान लो। छान करके वो दूध बच गया, जो कचरा बचा उसको आटे में ला के खुद खा जाओ, उसकी कोई चीज़ बेकार नहीं है। और एक गाय के दूध से भी ज़्यादा लाभकारी है सोयाबीन का जी। अब इसमें नाम मात्र के लिए शहद मिला सकते हैं। शहद अंदर जाते खून बन जाता है। शहद संसार की वो वस्तु है जो आग में जलती नहीं, पानी में बगैर घोले घुलती नहीं, पेट में पिचानी पड़ती, जैसे गले से नीचे उतरी जिस ग्रुप का खून है उसमें चलेगी। इसका अपना ग्रुप ही कोई नहीं है। तो ये इसकी खासियत होती है। तो लेकिन शहद जो होता है, क्या शहद अंदर गर्मी उत्पन्न करता है या बैलेंस कैसे रखता है? देखिए, शहद का अपना कोई स्वभाव नहीं है। अच्छा, गर्म करना तो गर्म चीज़ से ले लो, नवाया करना नवाई चीज़ से ले लो, ठंड पैदा करनी है तो ठंडे में ले लो। जैसे नींबू पानी के साथ मिला के पी लिया। हाँ, तो ये
हर तरीके का बैलेंस रख लेता है हाँ। टेम्परेचर को। जी, लेकिन गुरुजी जैसे कि शहद की भी अगर हमने बात की या अनानास की बात की, पहले अनानास को लेते हैं। अनानास और दूध, इसका कॉम्बिनेशन क्या सटीक बैठ पाता है? क्योंकि ऐसा माना भी जाता है कि अनानास थोड़ा सा खट्टा पदार्थ होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूध को फाड़ दे? अनानास में दूध नहीं मिलाते। अच्छा, अनानास का और दूध का फासला कम से कम 4 घंटे का होना चाहिए। 4 घंटे का। जी, यही हम थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहे थे अपने दर्शकों के लिए, इसमें फासला रखना है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि कैसे वो प्रक्रिया है जिसको हमें अपने दिनचर्या में उतारना है। और बच्चों के लिए गुरुजी ने बहुत बेहतर चीज़ बताई है। अनानास हर एक बाज़ार में, जो हमारे गली मोहल्ले के जो बाज़ार होते हैं, उनमें भी बहुत आसानी से उत्पन्न होता है, यानी मिलता है, उपलब्ध होता है। तो ऐसे में अनानास हम ज़रूर लें। मौसम इसके होते हैं, उन मौसम में अनानास का जूस अवश्य लिया करें। बच्चे हैं तो उसके लिए क्या कुछ लाभ देगा। और वैसे भी यदि हम मौसम के मुताबिक फलों का सेवन या उनके फलों के रस का सेवन अगर हम करते हैं, तो वास्तव में हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ऐसे अनेक प्रकार के नुस्खे हैं, अनेक प्रकार के उपचार हैं। यदि आप इस तरीके के और भी नुस्खे उपचारों के बारे में जानना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकें पढ़ सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने आप में ज्ञान का भंडार है, और ये पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की हैं। तो इन पुस्तकों को यदि आप मंगवाना चाहते हैं घर बैठे, तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप इस कार्यक्रम में हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेजना चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल